सेवा में श्रीमान उप जिलाधिकारी देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश। विषय है देवबंद वासियों के लिए टोल माफ करने एवं सर्विस रोड सही कराए जाने के संबंध में। महोदय, देवबंद फ्लाईओवर बनने के बाद से ही देवबंद एवं क्षेत्रवासियों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। मानकों के अनुसार आज तक सर्विस रोड को पूरा नहीं कराया गया है, न ही देवबंद वासियों के लिए टोल फ्री किया गया है। इससे पूर्व भी कई बार भूख हड़ताल, प्रदर्शन, धरना ज्ञापन देकर प्रयास कर चुके हैं, मगर केवल आश्वासन के अलावा पूरा समाधान नहीं किया गया है, जिससे रोड जाम, एक्सीडेंट जैसे हालात बने हुए हैं। अतः आपसे आग्रह है कि आप फ्लाई ओवर के नीचे सर्विस रोड में बने अवरुद्ध को हटवाकर घुमावदार बनी सड़क को सही कराया जाए और देवबंद वासियों को देवबंद से मुजफ्फरनगर 20-25 किलोमीटर की दूरी के लिए भी डबल टोल टैक्स देना पड़ रहा है, उसे फ्री कराया जाए ताकि देवबंद के दुकानदारों, व्यापारियों व क्षेत्रवासियों को दोहरी मार झेलने से मुक्ति मिल सके एवं देवबंद में बने सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों के लिए पूर्ण सुविधा प्राप्त न होने के कारण सही रूप से इलाज नहीं हो पा रहा है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इसे भी आपकी अति कृपा होगी। और क्षेत्रवासियों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, कई सालों से यह समस्या चल रही है। पहले भी इस पर धरने, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, आंदोलन हुए हैं, मगर आज तक जो देवबंद के अंदर फ्लाई ओवर बना है उसके नीचे ना तो सर्विस रोड पूरी हुई आज तक, और ना यहाँ कोई सिस्टम हुआ। चारों तरफ को मुड़ी तुड़ी रोड चल रही, रोज एक्सीडेंट हो रहे, अवरुद्ध इतने हो रहे। यहाँ के व्यापारी, छोटे दुकानदार, क्षेत्रवासी रोज जाम के हालात में इतने परेशान हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। एक तो मांग की है कि इसके अवरुद्ध ख़त्म करके और यहाँ सर्विस रोड बनाई जाए। एक देवबंद वासियों के लिए, अगर देवबंद वासियों को मुजफ्फरनगर जाना पड़ता हो 20-25 किलोमीटर भी, तो दोनों तरफ का टोल टैक्स देना पड़ता है। दोहरी मार देवबंद वासियों के लिए पड़ रही है। टोल टैक्स फ्री होना चाहिए और यहाँ जितने अवरुद्ध हैं ये ख़त्म होने चाहिए, सर्विस रोड बननी चाहिए। इसके लिए हमने ज्ञापन दिया है। और यहाँ जो सरकारी अस्पताल है उसमें ना कोई वहाँ डॉक्टर है, ना कोई मशीन है, ना कोई देखभाल करने वाला नहीं है। सीधे अपना कोई सहारनपुर जाएगा, कोई चंडीगढ़ जाएगा, कोई दिल्ली जाएगा, यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। देवबंद वासियों के लिए बहुत बुरा हालात चल रही है, वो हमने ज्ञापन दिया है। और ये भी कहा है ज्ञापन में, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो सड़क पर उतर कर आंदोलन भी करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, रोड जाम भी करेंगे। लेकिन अब ये सहन होने का मसला नहीं रहा। अब बीजेपी में थे, आपने पार्टी भी छोड़ दी, अपनी पार्टी में। देखिए, बीजेपी में हमने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया, लेकिन जिस उम्मीद से, जिस आस से हमने मेहनत की थी वो काम बीजेपी नहीं कर रही। आज यहाँ बीजेपी ने सिर्फ दुकानदारी चला रखी है, अपने पैसे कमाने पर लगे हैं। जिन लोगों के साथ में हम कट्टर होकर लड़े थे वही उन्होंने वहाँ आगे बैठे हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। उस पर सारे का सारा मामला इतना गलत हो गया बीजेपी का, तो देश को आपस में लड़ाना चाह रहे, भाई भाई से लड़ा रहे हैं, हिंदू मुसलमान से लड़ा रहे हैं, और इनका कोई काम नहीं रहा। इसलिए हमारी लड़ाई अब शुरू होगी। और हम, क्योंकि यहाँ देश सबका है, सबका भाईचारे का यहाँ देश है, सबको रहना चाहिए, और उन्होंने आपस में लड़ने का ठेका ले लिया। उनके खिलाफ अब हम खड़े हो गए। पथिक जनशक्ति पार्टी अब हमारी चुनाव भी लड़ेगी, मैदान में भी रहेगी और भाईचारे को कायम भी करेगी। और जो डर और भय का माहौल बना जा रहा, हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम किया जा रहा है, भाईचारे को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है, उसे सही करने का काम करेंगे। मेरा नाम वरिष्ठ गुजर है और मेरा एक बहुत सीधा सा सवाल है। जिस टाइम हम बीजेपी के लिए काम करते थे और समाजवादी पार्टी में कुछ लोग उस टाइम मलाई खाने का काम कर रहे थे, और वही लोग
उससे पहले बसपा में मलाई खाने का काम कर रहे थे और हम संघर्ष कर रहे थे। और आज वही लोग जो पहले बसपा में थे और फिर समाजवादी में आए और वही लोग अब बीजेपी में मलाई खाने का काम कर रहे हैं। और जो भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो पहले भी संघर्ष कर रहा था और आम जनता के लिए आज भी संघर्ष कर रहा है। जो मैं ये पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि जो लोग उनकी पार्टी में आज मलाई खाने का काम कर रहे थे, क्या वही लोग उनके कार्यकर्ता हैं? पहले में समाजवादी में थे, उससे पहले में बसपा में थे, और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने के बाद में लोग छोड़ जाएंगे पार्टी, क्योंकि उनका काम है मलाई खाने का काम।